The remainder when 2 to the power 2003 is divided by 17। तो रिमाइंडर निकालना है जब 2 के पावर 2003 को 17 से डिवाइड किया जाएगा। तो 2 के पावर 2003 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2000। फिर इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 2 के पावर 4 के पावर 500। 4 इंटू 500 2000 हो जाएगा और 2 के पावर 3 8 हो गया। इसको भी लिख सकते हैं 8 इंटू 17 माइनस 1 के पावर 500। 2 के पावर 4 16, तो 16 को लिख सकते हैं 17 माइनस 1 के पावर 500। इसको इस फॉर्म में इसलिए हमने एक्सप्रेस किया क्योंकि हम 17 के सम एक्सप्रेशन उस टाइप से हम लिखना चाहते थे। तो 2 के पावर 4 16 होता है, जो कि 17 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने इस रूप में इसको एक्सप्रेस किया। अब हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है कि अब हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो 17 माइनस 1 को अगर हम एक्सपैंड कर दें और उससे हमें क्या कुछ रिजल्ट मिल सकता है। तो इसको एक्सपैंड करने के पहले हम देखते हैं कि एक अगर मान लीजिए कि x माइनस ए के पावर n इसको एक्सपैंड करना हो तो कैसे करते हैं। तो इसको एक्सपैंड करने के लिए फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस माइनस 1 के पावर हो गया आपका 1 इंटू NC1 इंटू x के पावर n माइनस 1 इंटू ए के पावर 1 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -1 के पावर स्क्वायर इंटू NC2 इंटू एक्स के पावर n माइनस 2 इंटू ए के पावर 2। इसी तरह से ये चलता जाएगा टिल द टाइम लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा -1 के पावर 500 इंटू n -1 के पावर यहाँ पर n है तो n हो जाएगा NCn हो गया इंटू x के पावर n माइनस n इंटू ए के पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी वही हम करेंगे। अगर इसके फॉर्मूला के बेसिस पर अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं यहाँ पर तो यह क्या हो जाएगा 17 के पावर 500 प्लस -1 के पावर 1 इंटू 500C1 इंटू 17 के पावर 500 माइनस 1 ये हो जाएगा 499 इंटू 1 के पावर हो जाएगा आपका 1 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा ये -1 के पावर 500 इंटू 500C500 इंटू 17 के पावर 500 माइनस 500 इंटू 1 के पावर 500। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे में 17 का फैक्टर है एक, एक्सेप्ट लास्ट टर्म में। सेकेंड लास्ट टर्म में क्या होगा यहाँ पर 500 माइनस 499 हो जाएगा, तो एक बच जाएगा 17 का फैक्टर बच जाएगा प्रीवियस वाले टर्म में। तो सिर्फ लास्ट टर्म को छोड़ करके बाकी सारे फैक्टर्स में सारे टर्म में आपका 17 का फैक्टर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वलेंट टू 17, इसको हम लिख सकते हैं 17 इंटू मान लेते हैं एक कोई कांस्टेंट हो जाएगा m प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका -1 के पावर कितना हो गया है 500, तो हो जाएगा +1। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन ये इस पूरे टर्म को हमने क्या लिख दिया 17m + 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 से 100 क्या हो गया ये भी हो जाएगा 1, ये कितना हो गया 17 के पावर 0 ये भी हो गया 1, 1 के पावर 500 ये भी हो गया 1।
तो इस टोटल 17 माइनस 1 के पावर 500 को हमने सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 17m प्लस 1। और हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन था 8 इंटू 17 माइनस 1 के पावर 500 बराबर हो गया 8 इंटू 17m प्लस 1। अब अगर इसको 17 से हम डिवाइड कर दें, यहाँ भी 17 से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि ये वाली टर्म में तो कॉमन 17 है, तो ये टर्म पहला टर्म तो कट जाएगा, तो हो जाएगा 8 इंटू 17m प्लस 8 डिवाइडेड बाई 17 और ये डिवाइडेड बाई 17। तो लास्ट में हमें रिमाइंडर कितना बचेगा 8। तो उसका रिमाइंडर क्या हो गया 8 आपका आ गया रिमाइंडर इक्वल टू 8। तो हम लिख सकते हैं रिमाइंडर जो आपका है 2 के पावर 2003 डिवाइडेड बाई 17 इक्वल टू 8। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको।